विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आज आप करते हो तो आपका फेस बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखोगे, आप बिल्कुल भी हैंडसम नहीं दिखोगे। फ्यूचर में आपको रिग्रेट होगा और बाद में रिग्रेट करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए आज इस वीडियो को पूरी देखो और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। सो नंबर 1 पे आता है माउथ ब्रीथिंग, मतलब अपने मुंह से सांस लेना। 90% लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपने मुंह से सांस लेते हैं एंड यही मेन रीजन होता है कि उनका फेस खराब हो जाता है और वो कभी भी उस वे में अट्रैक्टिव नहीं दिख पाते हैं। इस वे में सेलिब्रिटी दिखते हैं, फिर और लोग दिखते हैं। वो जेनेटिक्स को ब्लेम करते हैं कि हमको तो भगवान ने ही ऐसा बनाया है। जब आप माउथ ब्रीथिंग करते रहते हो बचपन से बड़े होने तक, तो टाइम के साथ में आपका जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है। आपकी जॉ लाइन, आपकी चीक बोन्स काफ़ी ज़्यादा पीछे के साइड में हो जाते हैं। आपकी जो भी फॉरवर्ड ग्रोथ होनी होती है वो रुक जाती है, आपकी जॉ की ग्रोथ ही नहीं हो पाती है और आपकी जॉ पीछे के साइड में चली जाती है। हो सकता है यही प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपकी जॉ लाइन ना हो। तो अगर आज आप ये गलती कर रहे हो तो आप इसको फिक्स करना शुरू कर दो। अगर इसकी वजह से आपका फेस खराब हो गया, अगर आपकी जॉ लाइन नहीं रही, उसको फिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। फिर आप दोबारा अपने फेस की फॉरवर्ड ग्रोथ नहीं करवा सकते हो, अपनी जॉ लाइन को वापस नहीं लेके आ सकते हो। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। 16 की एज के बाद में आपके बोन्स में कोई भी बदलाव आना ही बंद हो जाता है कि जॉ लाइन नहीं अच्छी हो पाएगी या फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा किसी भी फेशियल एक्सरसाइज से। जिनकी भी जॉ लाइन होती है वो बचपन से ही होती है और वो बॉडी फैट कम करने से विजिबल हो जाती है। मोस्ट प्रोबेबली आपकी अभी के टाइम पे भी जॉ लाइन होगी, लेकिन आपका बॉडी फैट ज्यादा होगा, इस वजह से आपकी जॉ लाइन विजिबल नहीं होगी। कुछ लोगों की जॉ लाइन तो बॉडी फैट कम होने के बाद भी विजिबल नहीं होती है। वो चीज हम मान सकते हैं जेनेटिक्स के ऊपर है। तो आज अगर आप चाहते हो कि आपका फेस खराब ना हो और आपकी जॉ लाइन अच्छी रहे तो आप माउथ ब्रीथिंग करना बंद कर दो। इससे आपको कुछ टाइम बाद काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। एंड अगर आप 16 से नीचे हो तो आपका फेस का बोन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और आपकी जॉ लाइन भी आ सकती है। बस सेकंड पर आता है ईटिंग सॉफ्ट फूड्स। देखो ऐसे ऐसे टाइम के साथ में हमारे जो फूड्स है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होते गए हैं। पहले की तरह अब आप हेल्दी फूड्स नहीं खाते हो। सिर्फ डाइट की बात नहीं, प्रोटीन की बात नहीं है। बचपन से ही बच्चों को भी सीरियल्स खिलाया जाता है जो कि एकदम सॉफ्ट होता है और वो लिक्विड होता है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स पे उतना प्रेशर ही नहीं लग पाता है। आपकी ये जो मैसेटर मसल्स होती है ना इस साइड में, अभी ग्रो ही नहीं हो पाती है। मैसेटर मसल्स किसे कहते हैं? जो आपकी जॉ के साइड में होती है और उससे डिसाइड होता है कि आपका फेस कितना अच्छा दिखेगा, आपकी जॉ लाइन कितनी अच्छी होगी और आपकी बोन्स पे उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप चबा के नहीं खाओगे उतना हर एक चीज को। आपकी मैसेटर मसल से वो कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगी, आपकी जॉ लाइन कभी भी वाइडर नहीं हो पाएगी, आपका फेस का बोन स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। एंड यही चीज हमेशा से होती है। बच्चों को भी बचपन से सीरियल्स खिलाया जाता है और जो हार्ड फूड्स होते हैं वो खिलाए नहीं जाते हैं और बड़े होने के बाद भी आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर और फास्ट फूड ये सब खाया जाता है। इसी वजह से फेशियल स्ट्रक्चर आपका कभी उतना डेवलप्ड ही नहीं हो पाता है। फेस वैसा कभी भी नहीं दिखता है जैसा कि मॉडल्स का होता है। तो आप कोशिश करो कि हार्ड फूड्स को खाओ और बाहर की चीजों को खाना छोड़ दो। इससे कई सारे बेनिफिट्स आपको होंगे। आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी, आपका बॉडी फैट लेवल भी मेंटेन रहेगा, आपका फेस भी अच्छा रहेगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी हर एक चीज अच्छी रहेगी। नंबर 3 पर आता है बैड पोस्चर। इसमें आता है आपकी बॉडी का भी पोस्चर और आपकी नेक का भी पोस्चर। जब आप दिन भर फोन में घुसे रहते हो या फिर आप कहीं जॉब पे जाते हो, फिर आप स्टडी करते हो, ये आपका जो पोस्चर होता है वो खराब हो जाता है। जैसे मेरे साथ में भी होता है, दिन भर मुझको स्क्रीन के आगे घुसे रहना पड़ता है तो मेरी नेक का पोस्चर जो ऐसा नीचे हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, माउथ ब्रीथिंग भी करना स्टार्ट कर देते हो, आपका फेस भी खराब हो जाता है। इसीलिए आप अपने पोस्चर को अच्छा रखने की कोशिश करो। लेकिन कुछ लोगों का पोस्चर है ना वो अच्छा रखने के बाद भी कभी अच्छा हो ही नहीं पाता है। जैसे मैंने भी शुरुआत में जब अपने पोस्चर को अच्छा करना शुरू किया था तो क्या होता था कि मेरा पोस्चर फिर से वैसा खराब हो जाता था। इसके लिए 2 चीजें मैं आपको बोल सकता हूँ। या तो आप ऐसा रखो कि आप बूट्स पहनो जब आप कहीं बाहर जाओ, लेकिन वो चीज हर समय काम नहीं करेगी। दूसरी चीज आप ये सोचो कि आपको ऐसे सीधा रहना है और आपको सोचना है कि मेरी चेस्ट के पास यहाँ पे एक ग्लास रखा हुआ है, मैं ऐसे झुका तो वो गिर जाएगा नीचे, तो इससे आप सीधे ही रहोगे हमेशा। ध्यान रखो कि जब आप फोन देख रहे हो तो उसको ऐसे सामने रख के देखो, ना कि ऐसे नीचे होके। और आप पढ़ाई भी कर रहे हो या फिर कोई काम भी कर रहे हो, जॉब पे भी जा रहे हो, तो आपका सर ऐसे नीचे नहीं होना चाहिए, आपका सर ऐसे सामने के साइड में होना चाहिए और आप सामने के साइड में देखो। नहीं तो आपका फेस खराब हो जाएगा आपकी पोस्चर के खराब होने की वजह से। नंबर 4 पे आता है कि आप किस तरह से सोते हो, बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप राइट साइड में सोते हो या फिर आप लेफ्ट साइड में सोते हो तो आपके फेस के एक साइड पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इससे आपका एक तरफ का फेस जो है वो कम डेवलप्ड रहेगा एज कम्पेयर टू अदर साइड, क्योंकि एक साइड आपका ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि आप सीधा होकर ही सो बेड पे। शुरुआत में आपको खराब लगेगा, लेकिन आप धीमे धीमे जब आदत डाल लोगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी और आपको वैसे ही सोने की आदत लग जाएगी। और अगर एक साइड पे सोना भी है तो लेफ्ट के साइड में सो और राइट के साइड में मत सोना कभी भी। अब नंबर 5 पे आता है अपने फेस की केयर नहीं करना और ऐसा सोचना कि स्किन केयर तो लड़कियों का काम होता है। तो स्किन केयर कभी भी लड़कियों का काम नहीं होता है। एंड स्किन केयर और फेस की केयर करने का मतलब होता है कि आप अपने आप का ख्याल रखते हो। एंड अगर आप अपने आप का ख्याल रखोगे तभी आपको दूसरों से रिस्पेक्ट मिलेगी। तब आप अपने आप का ख्याल नहीं रखते हो तब तक आपकी मेंटल हेल्थ खराब रहेगी और कभी भी इंप्रूव नहीं हो पाएगी। आपको अपनी हर एक चीज की, आपको अपनी बॉडी की, आपको अपने फेस की, आपको अपनी लाइफ की हर एक चीज की केयर करनी पड़ती है। अगर वो चीज आप ठीक से नहीं करोगे तो आपको ही लॉस होगा। आई थिंक कि इसी वजह से मोस्टली लोग अच्छे नहीं दिख पाते हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि स्किन केयर तो लड़कियों का काम होता है। सो आई होप कि मैंने जो भी समझा आप समझ गए होंगे। इस वीडियो में सारी बातें मैंने आपको डायरेक्ट बताई है बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। हाई फाइव।